स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने चैनल एग्ज़ाम द्वार में। आज मैं रीजनिंग सीरीज़ का पहला भाग लेकर के आया हूँ, पार्ट 1 मिसिंग नंबर। एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं, रेलवे में, एसएससी में, अदर स्टेट एग्ज़ाम में। ये ऐसे क्वेश्चन में आपको डाटा दिया होता है बॉक्स के फॉर्म में या लाइन के फॉर्म में या सर्कल के फॉर्म में, और एक नंबर उसमें मिसिंग होता है। आपको सीरीज़ पता करना होता है कि वो नंबर उस सर्कल में या फिर उस बॉक्स में एक रेशियो है, उस रेशियो के हिसाब से कि कैसे कौन सा नंबर आएगा। आपको उसका सीरीज़ देखना पड़ेगा रीजनिंग का कि किस बिहाफ पे बना है। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये सीरीज़ मिसिंग नंबर का। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना एग्जाम में आसान हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। और हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपको डेली करंट अफेयर्स की वीडियोज़, जीके की वीडियोज़, रीजनिंग की वीडियोज़ और ट्रिकी मैथमेटिक्स की वीडियोज़ मिलती रहेंगी। तो आइए शुरू करते हैं। लेते हैं पहला क्वेश्चन। इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में खूब आते हैं, आपने देखा होगा क्वेश्चन। इसमें सबसे पहले देखना ये जरूरी है, आप ऐसे क्वेश्चन जब भी एग्ज़ाम में आए तो आप ये देखिए कि एक्चुअल में जो मिसिंग नंबर है वो कहाँ पे है। अब देखिए इस क्वेश्चन में मिसिंग नंबर सबसे लास्ट कॉर्नर पे है, नीचे में। तो इसका हम जो उसको चेक करने की कोशिश करेंगे, या तो ऊपर से नीचे चेक करेंगे कि कुछ जोड़ करके, गुना करके, है ना, या फिर लेफ़्ट टू राइट, बाएं से दाएं की तरफ जाएंगे, है ना। दोनों में से चेक करेंगे कि आखिर कौन सा सीरीज़ फॉलो कर रहा है। और दूसरी बात है, सीरीज़ आपको पता करना पड़ेगा कि एक्चुअल में वो कौन सा सीरीज़ है जिसके थ्रू ये इसका आंसर निकलेगा। ठीक है, तो चलिए आइए पता करते हैं, देखते हैं। अब जैसे इसमें 4 पहला है, अगर मैं ऐसे चेक करूँ ऊपर से नीचे तो पहला 4 और दूसरा 7। ठीक है, अब 7 4 ये अगर जोड़ के देखता हूँ दोनों को, 7 4 ये 10 हो गया। चलिए दोनों जोड़ दिया, और उसमें से ये 6 जो है, ये 6 मैंने घटा दिया, तो कितना आना चाहिए 4। ये 4 नहीं है, इसका मतलब सीरीज़ ये नहीं है। ठीक है, चलिए ठीक है, कुछ और ट्राई करते हैं। आप इंटू कीजिएगा, फिर इसका इंटू कीजिएगा, लेकिन यहाँ पे तो चूँकि 4 ही नंबर है तो हमें पता नहीं चल पा रहा है कि एक्चुअल में हम घटाए किससे। घटाने के बाद कोई यहाँ पे ऑप्शन ऐसा दिया नहीं है जिससे हम पता करें कि चलो घटा करके इतना आएगा। तो चलो हम ऐसे चेक करते हैं, मतलब लेफ़्ट टू राइट। अगर हमारा ऐसे नहीं मिला ऊपर से नीचे तो लेफ़्ट टू राइट चेक करेंगे। इसका चेक करने का यही तरीका है, लेकिन एग्ज़ाम में आप इतना करेंगे कि नहीं। एग्ज़ाम में आपको ये नहीं करना है। एग्ज़ाम में तो आपको बनाना है फटाफट। तो कैसे करेंगे एग्ज़ाम में आप? तो आप करेंगे घर पे प्रैक्टिस। जितना प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, उतना आपको फ़ायदा होगा। तो इसलिए प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। आप एग्ज़ाम में फटाफट कर लेंगे। चलिए देखते हैं कि एक्चुअल में इसका सीरीज है क्या। अब देखिए, अगर मैं इसको लेफ़्ट से राइट की तरफ करना कोशिश करता हूँ। चलिए 4 और 5 को और 3 2 को। ठीक है, तो चलिए 4 इंटू 5 करके देखता हूँ। 4 इंटू 5 किया, ठीक है, और माइनस करता हूँ 3 इंटू 2 को, तब कितना आता है। तो 4 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, माइनस, और 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 3 इंटू 2 ये हो जाएगा 6। तो कितना आएगा, 20 माइनस 6 14। यहाँ पे 14 आ रहा है, आपको यहाँ पे आंसर 14 होना चाहिए जो 0 है। तो ये सीरीज़ तो फॉलो नहीं किया। तो तब हमें क्या करना चाहिए, तो हमें करना चाहिए कि हमें और सीरीज चेक करना पड़ेगा। जैसे फर्स्ट टू फोर्थ हम चेक कर रहे हैं, फर्स्ट टू फोर्थ। चलिए 4 इंटू 2, ठीक है, फर्स्ट टू 4, और 3 और 2 को 3 से कर लेते हैं। ठीक है, 5 इंटू 3। ठीक है, अब देखते हैं घटा के, 4 2 जाए 8 और 5 2 15। तो ये भी घटाएंगे तो माइनस में आएगा, मतलब हमारा ये भी फॉलो नहीं कर रहा है। आपको और चेक करना पड़ेगा, लेकिन ये प्रैक्टिस आपको घर पे करना है, एग्जाम में नहीं। एक्चुअल में यहाँ पे हो क्या रहा है, देखिए 4 इंटू, हमें यहाँ पे चाहिए क्या, 0 चाहिए। जब हमें पता है कि हमें 0 चाहिए घटा करके या जोड़ करके कुछ भी, तो 0 तभी होगा जब 4 इंटू, देखिए यहाँ पे 4 इंटू 2, तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। कैसे, 4 इंटू 2, फर्स्ट एंड पहला लिया हमने और चौथा लिया, ठीक है, और माइनस किया, इन दोनों का जोड़ देखिए 8 हो जाएगा। तो सेकेंड और थर्ड को हमने क्या किया, जोड़ दिया, है ना, पहले वाले को इंटू किया और 5 + 3 कर दिया। अब देखिए 8 हो गया। अब 8 में से गया 0, आ गया 0, मतलब सीरीज हमें समझ में आ गया। चलिए अब हम इसको आंसर निकालते हैं। अगला चेक कर लेते हैं, अगला लाइन भी सही है कि नहीं। जैसे 7 इंटू 4 तो 28 हो गया। चलिए, और माइनस, अब इन दोनों को जोड़ेंगे, 3 + 4 7, तो 28 माइनस 7 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 21 यहाँ पे है, आंसर मिल गया। तो इस तरह हम इसका, अब हमें सीरीज़ पता चल गया कि अच्छा ये हो रहा है इसमें।
जब आपको सीरीज़ पता चल जाएगा तो बताना आसान है। तो हम सीधा अब इसमें बनाते हैं, ठीक है। इस वर्ड का आंसर क्या होगा, आप खुद से ट्राई कीजिएगा, बुक निकाल के ट्राई कीजिएगा, इन क्वेश्चंस को भी देखिएगा। चलिए तो इसको बनाते हैं। तो हम लेते हैं 9 × 5 कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा, है ना। पहले को लिए और चौथे को लिए, ठीक है। और माइनस करेंगे 11 कैसे हुआ, सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है। 6 और 5 तो 11 हो गया। अब दोनों को आप घटाइए तो कितना हो जाएगा, 34 आ जाएगा। तो आपका आंसर नंबर ए 34 सही आंसर है, ठीक है। तो इस तरह हम बनाते जाएंगे और देखते जाएंगे कि ये कैसे है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको समझ में आएगा। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे बनेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका आंसर हो गया, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है और ये सारे एग्जाम में पूछे गए। फाइंड द मिसिंग नंबर, ठीक है। अब इसमें देखिए, मैं पहले आपको देखना पड़ेगा कि एक्चुअल में आपको ऊपर से नीचे रो में जाना है या लेफ़्ट टू राइट करना है। दोनों आपको ट्राई करना पड़ेगा, तब जाकर आपको समझ में आएगा, ठीक है। और इसमें मिसिंग नंबर यहाँ पे है, व्हाट बीच में है। चलिए हम लेफ़्ट से राइट लेते हैं। अब देखिए 56 है, 65 है, 78 है। तो अगर इन दोनों को जोड़ भी देंगे तो ये नहीं होना है, ये तो होगा नहीं। घटाएंगे तो भी नहीं होगा। तो पहली बार देखने से ये तो पता लग गया कि कम से कम लेफ़्ट टू राइट तो नहीं लग रहा है, ठीक है। अब हम देखते हैं क्या ऊपर से नीचे अगर यहाँ पे देखा जाए तो इसमें कुछ चांसेज हैं। तो देखिए पहला नंबर 56 है और लास्ट नंबर देखिए 44 है और बीच में 12 है, ठीक है। चलिए ठीक है, तो क्या 56 में से अगर मैं 44 घटा दूँ तो क्या 12 आ जाएगा? अगर आ जाएगा तो ये सीरीज हमारा सही है। देखिए तो 6 में से 4 गया 2 एंड 5 में से 4 गया 1, मतलब ये 12 एकदम आ रहा है, 12 मिल गया। इसका मतलब फर्स्ट एंड लास्ट, फर्स्ट में से लास्ट को घटाया गया है, ठीक है। तो ऐसा सीरीज है, ठीक है। अब सीरीज मिल गया। कभी के एग्जाम में बहुत आसान भी होते हैं, लेकिन आपको अगर क्लिक नहीं कर रहा है तो फिर टाइम लगेगा। तो चलिए तो नेक्स्ट हम तो अभी सीरीज जब हमें पता चल गया तो हमें निकालना है 65 का। लेकिन जब भी हम इस रीजनिंग बनाते हैं तो हमें एक लाइन में अगर हमें सीरीज मिल भी गया तो ज़रूरी नहीं कि उस फॉलो करें सेकेंड लाइन के लिए या सबके लिए। तो हमें कम से कम 2 जगह चेक करना है। यहाँ तो हमने चेक कर लिया, हमें यहाँ चेक करना पड़ेगा एक्चुअल में ये सही है कि नहीं। तो लास्ट वाले भी चेक कर लेते हैं, चलिए चेक ही कर लेते हैं। 78 माइनस कितना है 48। अब घटाना है, इसको घटा दीजिए, ठीक है। तो क्या 30 आ रहा है, 30 आ रहा है, 30 यहाँ पे दिया गया है, तो मतलब ये सीरीज सही है। तो अब हम निकालते हैं इसका आंसर। आंसर क्या है, तो अब क्या करेंगे 65 में से क्या करेंगे 14 को घटा देंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा 51। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा 51। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो इस तरह से हम फटाफट सोल्व करेंगे एग्जाम में, लेकिन आपको प्रैक्टिस खूब करना पड़ेगा, तब जाके आपको समझ में आएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 लिया। फिर इसमें वही चेक करना है कि आपको या तो ऊपर से नीचे चेक करना पड़ेगा या लेफ़्ट से राइट, ठीक है। आप देखिए इसमें ट्राई कीजिए, इसको बनाइए। देखिए इस तरह के सवाल को बनाने के लिए आपको देखिए लेफ़्ट टू राइट हम अगर चेक करते हैं तो 4 8 20 है। तो 4 में हम क्या कर दें ऐसा, 4 + 8 20 हो सकता है, नहीं हो सकता है। चलिए तो 4 और 8 जोड़ करके 20 तो होगा नहीं, ठीक है। 12 ही हो रहा है, 8 4 12, 4 और 8 को अगर हम जोड़ दें तो भी नहीं होगा। और इंटू भी कर दें इन दोनों को तो कितना आ जाएगा 32, ठीक है। 32 आ रहा है। चलिए 32 में हम एक काम करते हैं कि 20 है तो हम 12 घटा दें, है ना, मतलब इनको जोड़ के घटा दिए, ठीक है। अब देखते हैं क्या अगले में सीरीज फॉलो हो रहा है, मतलब एक बार हम इसको इंटू करके और फिर उसको जोड़ कर घटा दे रहे हैं, ठीक है। तो ये सीरीज अगले में चेक करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे 9 एंड 3 को हम इंटू करें 27, और 27 में क्या करना है 27 में 12 को हम घटा के देखते हैं क्या हमारा आंसर आ रहा है। तो हमारा आंसर आ जा रहा है, ठीक है। तो ये सीरीज हमारा फॉलो कर जा रहा है, ठीक है। इसका मतलब हम हमें समझ कि पहली बार हमें इंटू करना है, फिर सेकेंड में उसको जोड़ना है, ठीक है ना। इंटू करके जो वैल्यू आएगा उसी वैल्यू में से उसको घटा देना है, ठीक है। तो चलिए अब इसका आंसर निकालते हैं। तो हमारे यहाँ क्या है, पहली बार हमको इंटू करना है, तो 36 आ गया,
और उसमें से क्या घटा दिएगा, 12 घटाइएगा, ठीक है। अब 12 घटाने के बाद देखिए एक आ गया 4 और एक आ गया 2, 24, ठीक है। अब देखिए ये सीरीज हमारा एकदम फॉलो कर रहा था, हमने इसमें भी चेक कर लिया, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ 36 में 12 घटाएंगे 24 हमारा आंसर है, जो हमारे ऑप्शन में ही नहीं है। तो एग्जाम में आपको आएगा ऐसे क्वेश्चन कि आपका सीरीज फॉलो भी कर रहा है, आप एकदम सही बना रहे हैं, लेकिन वो ऑप्शन में नहीं। इसका मतलब क्वेश्चन बनाने वाले ने उस तरीके से उसको सोल्व भी नहीं किया। रीजनिंग में कई टाइप्स होते हैं, तो उसने अलग तरीके से सोल्व किया, तो आपको ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शन में नहीं है। आपने एकदम सही बनाया, आपका सीरीज मिल रहा है, लेकिन ज़रूरी नहीं है ना कि आपने जो सीरीज फॉलो किया वही एग्जामिनर ने जो क्वेश्चन बनाया उसने फॉलो किया होगा, तो आपको और चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम देखते हैं क्या और क्या हो सकते हैं। चलिए अब हमारे पास है कि हमें 20 लाना है, हमारे पास 2 अंक है और हम लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं, है ना, क्योंकि ऊपर से नीचे में तो हमें दिख नहीं रहा है कि कुछ इस तरह से हो रहा है, ना ही इंटू करके ना ही जोड़ करके। तो हमें अब ध्यान रखना है कि इसी में हमें ढूंढना है। तो पहले नंबर से लेंगे, हमें 20 लाना है, ठीक है। हमारे पास 2 नंबर्स है, पहला नंबर 4 है और दूसरा 8 है। अब 20 को कैसे बनाया सकता है, एक तरीका है कि क्यों अगर सेकेंड को देखिए 8 इंटू 2 कर दे, 8 इंटू 2 16 प्लस 4, मतलब 4 प्लस 8 इंटू 2, तो 8 इंटू 2 16 प्लस 4 इक्वल टू 20। मतलब सेकेंड वाले नंबर को अगर 2 से हम गुना करते, मल्टीप्लाई करते हैं और फर्स्ट वाले को जोड़ दे उसमें, तो काम से तो क्या ऐसा सब में होगा, चेक करना पड़ेगा। तो 3 इंटू 2 करके देखिए, 3 इंटू 2 6 प्लस 9, फॉलो किया 15। चलिए, और वही बात है थर्ड जब हम कर रहे हैं अपना आंसर बना रहे हैं तो हमें ऑप्शन से मैच करना चाहिए। चलिए ठीक है, तो हम थर्ड जब चेक करते हैं, अब देखिए 6 और 6, ठीक है, ये दोनों हैं। तो हमने क्या कहा 6 कि सेकेंड वाले को आप इंटू कीजिए 2, तो 6 इंटू इसमें 2 कर दिया, ठीक है, तो 12 हो गया, ठीक है। और पहले वाले को उसमें जोड़ दीजिए, तो 12 और 6 कितना हो गया 18। और 18 देखिए ऑप्शन में है ऑप्शन में, मतलब इसका मतलब हमने पहले वाले रूलिंग से ही बनाया सही था, लेकिन अभी ये एक्चुअल में इस क्वेश्चन के लिए ये होगा। तो 18 आपका आंसर मिल गया, तो ये सही हो गया। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं। इस तरह से आपको कई टाइप्स में चेक करते रहना पड़ेगा और देखते रहना पड़ेगा कि आखिर इसका सॉल्यूशन निकाला कैसे गया है। जब तक आप इसको नहीं देखेंगे समझ में नहीं आएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बनाते हैं आगे। जितना प्रेक्टिस करेंगे आपको रेलवे एसएससी सारे जगह ये काम आने वाले हैं, ठीक है। चलिए अब उसी टाइप का क्वेश्चन है इसमें, जब भी वाट का साइन जो है कोने पे नीचे ना हो, अगर ऊपर हो कहीं हो, तो आप उसी लेफ़्ट टू राइट चेक कीजिए, ज़्यादातर चांसेस है लेफ़्ट टू राइट के, ठीक है, या ऊपर से नीचे, बस 2 ही आपको फॉलो करने हैं। चलिए, तो नेक्स्ट हम बनाते हैं। चलिए, अब इसमें हम ऊपर से नीचे एक बार चेक करते हैं कि 13 है और 27 है और 7 है। देखिए, जो छोटा नंबर होता है हमेशा, जहाँ भी नंबर छोटा होगा, ठीक है, वो एक्चुअल में वैल्यू हो सकता है। कैसे हमें पता लगा कि वैल्यू है, क्योंकि देखिए 2 जब बड़े नंबर हुआ उसके आसपास एक छोटा नंबर है, 2 बड़े नंबर हैं और उसके एक बीच में एक छोटा सा नंबर है, इसका मतलब इन दोनों के मल्टीप्लाई माइनस डिवाइड कुछ करके छोटा आया है, क्योंकि जोड़ करके तो बड़ा छोटा नहीं होगा। तो या तो माइनस है या तो मल्टीप्लाई है, ठीक है, ये डिवाइड है, दो ही चीज़ हो सकती है जब वो छोटा होगा, ठीक है। कोई भी 2 नंबर्स के बगल में आसपास अगर एक छोटा नंबर है तो या तो डिवाइड करके आया है या तो माइनस करके आया है, ठीक है। तो चेक करते हैं, थोड़ा सा इस आइडिया, जितना प्रैक्टिस करेंगे वो आइडिया हो जाएगा। फटाफट बनाते हैं अब। तो देखिए 13 है, हमारे पास एक नंबर है 13, ठीक है, ये 13 है और एक 27 है। अब 27 में से 13 घटाने में क्या 7 आ जाता है, तो देखते हैं। 27 में से अगर आप 13 घटाइएगा तो 7 तो आएगा नहीं, कंफर्म है। तो अब क्या करेंगे, हमें 27 और 13 और 7, हाँ 13 और 7 जोड़िए तो क्या 27 आता है, तब भी नहीं आता है। 13 और 7 जोड़िए तो 20 आ गया। हमको चाहिए कितना 27 चाहिए। मतलब कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि हमें 27 के आसपास पहुँचे, या तो 13 और 7 को या तो जोड़ के या कुछ करके, है ना। तो देखते हैं क्या तरीका है इसका, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं एक और तरीका कि 13 हमने फर्स्ट ले लिया, ठीक है, जो पीछे हमने ट्राई किया था, और उसको 7 को अगर क्या दुगना करके हम जोड़ सकते हैं। 7 को गुना कर दिए, 7 दूनी 14, अब देखिए 27 हो गया, ये मैच कर रहा है। इसका मतलब अगर बीच वाला को हम दुगना कर दें और ऊपर वाले से जोड़ दें फर्स्ट वाले से, तो हमारा आंसर आ जा रहा है। तो हम क्या ये सीरीज हमें फॉलो आगे कर रहा है। हमेशा बताएं कि पहले लाइन में आपने चेक कर लिया, लेकिन सेकेंड में आपको चेक करना ज़रूरी है। अगर सेकेंड लाइन में मैच करता तब हम उसको लेके चलेंगे, ठीक है।
तो आप चलते हैं दूसरे लाइन में चेक करते हैं क्या ये जो इस तरह से हमने बनाया है क्या ये सीरीज़ सही है। तो सेकेंड लाइन में क्या है 54 है, उसमें जोड़ना है कितना 90। 90 क्यों 45 में हमें 2 से इंटू करना है, जो पहले सीरीज में हमें मिला है 2 से। तो 45 इंटू 2 90 हो गया। 90 को जोड़ने पर क्या 54 में 90 जोड़ने पर 144 आता है, जोड़िए 4 हो गया 9×5 = 14 है ना 144 144 आ गया, मतलब एकदम सही है। तो सही है तो बस वही सीरीज मैच करेगा। तो चलिए तो फिर इसको बनाते हैं। अब देखिए यहाँ पे पहले वाला तो है नहीं, यहाँ पे मिसिंग है, लेकिन आपका आंसर यहाँ पे जो हमारा आ रहा है वो तो पता है। आपको पता है कि सेकेंड वाला आप जोड़ रहे हैं तब जाके, तो जो आपका एक्स मिसिंग है वो एक्स हो गया पहले वाला। अब ठीक है, पहले वाला एक्स आप प्लस और सेकेंड वाला 64 64 क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये 32 है, इसमें 2 से इंटू करना है। ठीक है, इसका मतलब हमें 68 में से इतना घटा देना है, जो बच जाएगा सो ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो 68 में से 64 घटाएंगे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, तो यहाँ 4 आंसर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा 68 - 64 = 4। चलिए तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, तो इस तरह हम सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। ये सिर्फ प्रैक्टिस की चीज़ है, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना समझ में आएगा। नहीं प्रैक्टिस करेंगे तो एग्ज़ाम में टाइम लगेगा सोचने में। क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। कुछ क्वेश्चन टफ होते हैं एग्ज़ाम में, वाकई टाइम लगता है। कुछ क्वेश्चन बहुत इजी भी होते हैं, एग्ज़ाम में सारे क्वेश्चन टफ नहीं होते। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं, देखते हैं इसको। ठीक है, अब देखिए आपको 2 ही चलता है, लेफ़्ट टू राइट, ऊपर से नीचे। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन में देखते हैं कि 8 6 8 और 4। अब कोई एक तो हमारा आंसर होगा, या तो ये होगा या तो ये होगा या तो ये होगा। ठीक है ना, अगर 8 में से हम 4 घटा लेते हैं तो भी हम 4 आता है, 6 तो नहीं आएगा। और 8 में 6 आता है तो भी 4 तो नहीं आएगा, 2 आएगा। तो ये हमारा फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, चलिए तो जब ये नहीं हुआ तो फिर हम क्या ट्राई करेंगे, हम लेफ़्ट से राइट ट्राई करते हैं। यहाँ से सिंपल दिख रहा है, 6 + 9 15 क्या हो जाता है, मतलब ये दोनों को जोड़ने पर 15 तो आ रहा है। तो ये तो सिंपल है, पहला हमें लाइन मिल गया। लेकिन क्या यह दूसरा में फॉलो कर रहा है, देख लेते हैं कि 8 और 12 जोड़ के 20 होते हैं, तो होते हैं। इसका मतलब पहला का 8 और दूसरा का 12 जोड़ करके 20 होते हैं, है ना। ठीक है, तो इसलिए ये भी दूसरा मैच कर गया। जब दूसरा मैच कर गया तो फिर बस 6 + 4 जोड़ दीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर 10। आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना, 10 हो गया आपका आंसर। इस तरह से सोल्व करते जाएंगे। आसान है, रीजनिंग बहुत मुश्किल नहीं है। रीजनिंग बनाना आसान चीज़ है, बस आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि हाँ आप कॉन्फिडेंस के साथ बनाएं, प्रैक्टिस करें। और एग्ज़ाम में जब करते हैं तो एग्ज़ाम में इस बात का ध्यान रखें कि आप जो बना रहे हैं वो सही हो, उसका आंसर एकदम सही आए। इसके लिए आपको घर पे खूब ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और इसमें कुछ नहीं है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन बना के देखते हैं कि आगे में कैसे सोल्व करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अभी इसमें क्वेश्चन देखिए, इस तरह क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। अब इसमें नंबर्स बड़े हैं। नंबर अगर नंबर आपको बड़े दिखे, जहाँ की जो बहुत ज़्यादा नंबर बड़ा है, तो आप छोटे नंबर की तरफ मूव कीजिए। इसको देखिए ये कितने छोटे नंबर्स है। जब भी आपको एग्जाम में बड़े नंबर्स दिखे और आपको लगे कि हमें समझ में नहीं आ रहा है कैसे करें, तो आप उन बड़े नंबर्स को छोड़ दीजिए, पहले छोटे नंबर पे टाइप कीजिए। अगर आपको सीरीज़ मिल गया तो वही सीरीज़ बड़े पे काम करेगा। ठीक है, तो चेक करने के लिए काम कर लेंगे। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको या तो 18 लाना है या 12 या क्या रिलेशन है इसका, है ना, कुछ इस तरह से। देखिए एक तो आपको 18 अगर लाने के लिए, देखिए 12 और 6 अगर ये दोनों जोड़ दीजिए तो 18 आ जाता है। ठीक है, तो दोनों जोड़ दीजिए, बस 12 और 6 18। ठीक है, लेकिन यही चीज़ यहाँ पे पहले फॉलो हो रहा है कि नहीं। देखिए 6 to 8 और 9 और 6 है ना, तो 16। तो यहाँ पे तो नहीं फॉलो हो रहा है, यहाँ पे समझ आया। देखिए यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि अगर एक बार फिर से इसको समझिए, यहाँ पे आप दोनों जोड़ दिया तो क्या आ गया 18 आ गया आपका, 12 और 6। तो क्या 72 96 जोड़ के 108 तो नहीं होगा ना, नहीं होगा यहाँ पे। तो ये तो फॉलो नहीं कर रहा ना ये जोड़ के, ये तो गलत हो गया। तो हमें कुछ और सीरीज़ सोचना पड़ेगा। तो फिर अगला सीरीज़ में लेते हैं कि क्या, देखिए हमें 18 लाना है। ठीक है, 18 लाना है तो कैसे ला सकते हैं।
देखिए अब यहाँ पे अगर हम 6 से 12 में हम 6 से डिवाइड कर दें, 2 आ गया, और 2 को इससे भी कुछ बात नहीं बन रही है, ठीक है, तो बात इससे बन नहीं रही, तो हमें इसमें देखना पड़ेगा कि हमें इसको सोल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कुछ और ट्राई करते हैं, जब तक हम और ट्राई नहीं करेंगे समझ नहीं आएगा। चलिए अब हम लेफ़्ट राइट में, हम अभी तो ऊपर नीचे ट्राई कर रहे थे, लेफ़्ट राइट में ट्राई करते हैं कि 72 यहाँ पे है और यहाँ पे इसको 24 से अगर डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और हमें लाना है कितना, 6। तो यहाँ पे अगर हम इसमें 2 से इंटू कर दे तो यहाँ 6 आएगा। देखो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है लेकिन इतना मुश्किल नहीं है। देखिए फर्स्ट क्या कर रहा है कि आप इसको डिवाइड कीजिए, जो भी वैल्यू आएगा तो क्या आ जाएगा 3, जो भी वैल्यू आएगा उसमें इंटू 2 कीजिए तो यहाँ पे हमें 6, ये तो 6 मिल गया। लेकिन क्या यही सीरीज यहाँ फॉलो हो रहा है, तो ये आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, आपको देखना पड़ेगा कि 96 में आप क्या कीजिए, 16 छक 96, 6 और 6 में 2 से इंटू कीजिए करेंगे तो आपको 12 आ जाएगा। मतलब जो 96 में हम 16 से भाग दे दिए, ठीक है, 6 आ गया, 6 में 2 से किया तो 12, मतलब यही सीरीज फॉलो हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे करना हमें क्या है, यहाँ पे देखिए एक्चुअल में जो हमारे ये एक्स है जो हमें नहीं पता है, 108 बाई एक्स है ना, जो भी आएगा ये वैल्यू इंटू 2 करेंगे तो इक्वल टू क्या आ जाएगा, हमें 18 आ जाएगा। यही तो है, ठीक है, तो उससे यहाँ पे काट दिए 9 और 9 से 12 9 तो 12, तो एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, 12। सो आंसर इसका क्या आ जाएगा, 12 आंसर, 12 ऑप्शन डी में है। ठीक है, इस तरह से ये सोल्व होगा। तो जब भी कोई एग्जाम में अगर आपको टाइम है आपके पास, अगर ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो आप वहाँ से छोड़ दें, क्योंकि आपका टाइम किल कर देगा। और अगर आपको लगता है कि नहीं चलो टाइम है मैं कर सकता हूँ, तो फिर आप उसको कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। फिर आप उसको जब तक नहीं करेंगे पता कैसे चलेगा कि हाँ, इसलिए उसको सोल्व करते रहना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इस चीज़ में हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि या तो हमें लेफ़्ट टू राइट जाए, ठीक है, ये आपको ध्यान हमेशा रखना पड़ेगा। अब इसमें क्वेश्चन देखिए वाट है, 13 है और 49 है, ठीक है, ऐसे 9 17 69, ठीक है, और इसके अलावा एक है 59, 13 11 59, ठीक है। अब देखिए इसमें कोई ऐसा सीरीज आपको ढूंढना पड़ेगा कि चूँकि इसमें तो हमें मिसिंग है, पहले वाले में तो मिसिंग है, तो हमें ये लेना नहीं है, हमें सिंपल लेना है, छोटे वाले कोई भी ले लीजिए, ये ले लीजिए या ये ले लीजिए। और इसमें देखिए ढूंढिए इसको कि हमें 69 कैसा आएगा या 59 कैसा आएगा, ठीक है। तो 13 इंटू 11 में करोगे तो आप 100 से ज़्यादा हो जाएगा, ये भी 100 से ज़्यादा होगा, 69 तो होगा नहीं, ठीक है। तो आपको कुछ इस तरह से ढूंढना पड़ेगा कि चूँकि 69 बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर नहीं है इसके रेशियो में हिसाब से, तो आपको देखना पड़ेगा कि देखिए 9 इंटू, हमेशा जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना, जो प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। कुछ इस तरह से करके देखिए कितना आ रहा है, 9 इंटू 2 18 और प्लस 17 इंटू 2 34, 18 और 34 जोड़ दीजिए कितना आ जाएगा, 8 4 12 के 2 हाथ में 1, 3 1 4 1 5, 52 आ रहा है। मतलब आसपास आ रहा है लेकिन उतना नहीं तो नहीं आ रहा, तो ये तो नहीं फॉलो करेगा, ठीक है, कुछ और सोचना पड़ेगा आपको। एक और कीजिए, एक सीरीज है 2 3 का, 9 इंटू 2 कितना आ जाएगा, 18 आ गया, ठीक है। और एक और है 17 के 2 का भी हमने किया, अभी 3 ट्राई करते हैं, 51 है। चूँकि यहाँ पे मुझे 9 दिख रहा है तो 8 और 9 51 अगर होता है 9 हो जाता है, 5 1 69। देखिए मैच कर गया। इसका मतलब क्या है, पहले वाले में 2 है और दूसरे वाले में क्या है, 3 से इंटू करना है, बस अगर सीरीज मिल गया। अब यही हम चेक करेंगे किस में, हमेशा कहता हूँ जब तक सेकंड में चेक करेंगे हम बनाएंगे नहीं। तो 13 13 दूनी 26 हो गया और 11 23 33, 3 से किया सेकंड में, तो 6
तो अब सेकेंड वाले में हमने 3 से किया, फर्स्ट वाले तो कितना 6 3 9 3 2 5 59 आ गया। तो बस वही करना है ऊपर वाले में, ठीक है। तो ऊपर वाले में करने के लिए आपको इसका मतलब क्या है, इस ऊपर वाला का समीकरण मतलब एक्चुअल में क्या करना है कि जो चीज़ नहीं पता है वो x ले लीजिए, ये x है, ठीक है। तो 2 इंटू एक्स क्या हो जाएगा 2x और 13 दूनी 26, तो एक्चुअल में क्या हो जाएगा 2x अब प्लस 13 39 39, 3 से करना है ना, 39 लेना है आपको, ठीक है। मैं फिर से लिखता हूँ 2x प्लस 39, अब ये जाएगा क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये 39 घटा लीजिए, इसमें से उधर चला जाएगा तो 0 और 1 10 आ गया। तो x इक्वल टू एक्स, तो 2 इधर नीचे जाएगा बटा 2 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो एक्चुअल में x क्या हो जाएगा, आपका आंसर जो है जाएगा ये होगा 5। अब देखिए ऑप्शन में है तो है ऑप्शन ए 5 हो गया, समझ में आ गया। तो ऐसे आपको सीरीज ढूंढना है एग्ज़ाम में, और सारे एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन सब आते हैं। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस मेन है और कुछ नहीं है इसमें, आपको सब सिर्फ प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 8वां नंबर क्वेश्चन है। चलिए अब इसको ढूंढिए, बनाइए, इसको ट्राई कीजिए। देखिए मैं तो बताऊंगा ही, लेकिन साथ में अगर आप साथ अगर वीडियो देख रहे हैं और अगर आप ट्राई खुद कर रहे हैं तो सब मिसिंग नंबर कहाँ पे है, यहाँ पे, ठीक है। तो वो आपके लिए बेनिफिट है, इसलिए जब भी वीडियो देखिए तो पेन कॉपी कलम लेके बैठिए और ट्राई कीजिए बनाने का। जितना ज़्यादा बनाइएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, आपके लिए आसान होगा, ठीक है। आप पहले ऐसे ट्राई कीजिए, फिर ऐसे ट्राई कीजिए। जब तक आप नहीं खुद से करेंगे तब तक कहाँ बात बनेगी, इसलिए बात बनेगी ही नहीं, ठीक है। चलिए तो तो हम ट्राई करते हैं, इसको देखते हैं कि सोल्व आखिर हुआ कैसे, ठीक है। चलिए पहले में यहाँ पे है 12, सेकेंड में है 47 21। अगर हम लेफ़्ट से राइट में जाए तो, और ऐसे अगर जाए कॉलम में, ठीक है। अब देखिए 12 47 21, ठीक है। अब इस तरह के सीरीज में तो कहीं ऐसा नंबर इसमें नहीं आपको दिखेगा जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे कि कोई ऐसे मैच कर रहा हो। तो कैसे बनाएंगे, देखिए इसमें क्या है ना, रीजनिंग एक ऐसी चीज़ है कि आपको जो लिखा है एक्चुअल में जरूरी नहीं कि वो उसी फॉर्म में हो। हमें देखिए यहाँ पे एक चीज़ मुझे दिख रहा है, यहाँ पे 12 है 21 है, कहीं ना कहीं एक दूसरे से ये गुणनखंड है एक दूसरे का, है ना। मतलब गुणनखंड नहीं, मतलब किसी और के थ्रू, जैसे 3 दोनों काट रहा है। तो देखिए अगर 3 से मैं 12 में डिवाइड कर दूँ कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, और 3 7 21, देखिए 7 आ रहा है। तो ये तो ऐसे ही मुझे दिख गया, ठीक है, कि अगर मैं दोनों से तो इक्वल हो रहा है, मतलब यहाँ जो आंसर है वो हिंट्स है, समझे बात, ये हिंट्स है। तो आपको वही तो देखना पड़ेगा, या फिर इससे भाग दीजिए। हम 12 में 47 जो है ना, इसमें देखिए 1 4 इधर भाग दीजिए, कितना आ गया 3 आ गया, अगर 4 से भाग दीजिएगा तो। और फिर 7 से उधर दे दीजिए 21 में, तो क्या आ जाएगा 3 आ गया, दोनों में 3 आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि इस बीच वाला जो है हिस्सा, इससे आप दोनों भाग दीजिए, आपको इक्वल आना चाहिए। इसमें ऐसा आ रहा है क्या, 2 से 4 में भाग दीजिए तो 2 आ गया, और 5 में 10 से भाग दीजिए तो भी 2 आएगा, बस। तो अब उसमें आपको देखना पड़ेगा कि ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों में सेम भाग करेगा, ठीक है, वही तो आपको चाहिए। अब देखिए एक नंबर मान लीजिए जिससे कटने वाला 64 किससे आसानी से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, है ना। तो 4 से अगर 64 में भाग देंगे और 4 से 24 में भाग देंगे दोनों, तो अब तो हमें एक नंबर लेना पड़ेगा कि अगर 4 लेते हैं 4, तो उसका 2 लेते हैं, हमें तो नंबर ज़्यादा चाहिए थे। 4 से अगर 64 में भाग दें 16 आ गया, और 2 से अगर 24 में 12 आ गया, बराबर तो हमें नहीं मिला ना। तो हमें एक नंबर और ऐसा लेना पड़ेगा जिससे बराबर आ जाए दोनों तरफ। तो अगर यहाँ पे मैं 83 लूँ, चूँकि ऑप्शन में हमारे पास 83, तो कभी कभी हम ऑप्शन से ही बनाते हैं, है ना। हम ऑप्शन भी ट्राई करेंगे, इसको बोलते हैं
ऑप्शन से ट्रायल मेथड बोलते हैं, ट्रायल मेथड के ऑप्शन से हम ट्राई करेंगे। अब देखिए, अब इसमें मैं ऑप्शन एक लिया, मुझे दिख रहा है कि एक ऑप्शन 83 यहाँ पे मुझे दिखा है, ठीक है। और 83 इसलिए दिखा है कि इसमें आसानी से कट रहा है ना दोनों को, क्योंकि 3 इसको कटेगा। देखिए 8 से अगर 64 में अगर 8 से हम डिवाइड करें, अब हमने लिया 83, पहले एक 83 ऑप्शन लिया, 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। और 3 से करेंगे 24 में तो भी 8 आ जाएगा, मतलब हमारा आंसर ये सही है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे आंसर 83। इसका तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 83। देखिए रीजनिंग आप जितना बनाएंगे, जितने, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप एक दिन में सीख जाएंगे, कोई फार्मूला है इसका कोई फार्मूला नहीं है। रीजनिंग का कोई फार्मूला ही नहीं है। आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको कोई इसका ट्रिक नहीं है। कोई अगर बोलता है कि मैं एक दिन में सिखला दूंगा, कुछ नहीं सिखला पाएगा। वो सिखला क्या पाएगा? कोई पर्सन अगर कोई वीडियो में बोलता है, नहीं, वो सिर्फ आपको तरीका बताएगा, आपको कन्विंस करेगा, आपको प्रोवोक करेगा मेहनत कीजने के लिए, आपको एक्साइटमेंट में ला सकता है, लेकिन मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, आपको समझा सकता है कोई। तो वही चीज़ है, मैं भी आपको यही बता रहा हूँ जितना ज़्यादा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं फटाफट। वहाँ पे 188 है, यहाँ पे 188 और 893, ठीक है। या तो आप ऐसे लेंगे या तो ऐसे लेंगे, ठीक है, दोनों में से कोई एक होगा। चलिए, तो यहाँ पे चूँकि यहाँ पे देखिए सेकंड अगर हम ऊपर से नीचे लेते हैं तो इसमें हमारे 2 ही वैल्यू है, तीसरा वैल्यू हमें नहीं रहा तो आसान हो जाता है, 2 वैल्यू का काम करके हम तीसरा निकाल सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक पॉजिटिव पॉइंट है, ऐसे लेने पे 3 वैल्यू है, 1 2 और 3। तो कुछ क्या इन दोनों को जोड़ के 300 आ जाएगा? अगर आया जाएगा तो ठीक है, देखते हैं, लेकिन नहीं आएगा। अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 300 200 100 300 तो यही हो गया, तो ज़्यादा आ रहा है, तो ये तो बात बनी नहीं। हाँ, लेकिन हमें आंसर वहीं ढूंढना है कुछ ना कुछ करके, ठीक है। तो 188 और 263, ठीक है। तो हम इसमें देखते हैं कि हम अगर इसको घटा दें दोनों को तब क्या बनता है। देखिए 263 में कितना घटाना है, 188 को हम घटाते हैं। चलिए ठीक है, $75 आ जाएगा, ठीक है, 8 7 15, ठीक है, 75। अब 75 और यहाँ आंसर आपका 300 है, यहाँ आपको घटा क्या है, तो 375 का कितना गुना है, 4 टाइम्स है। ये तो ऐसे देखिए प्रैक्टिस मेरी है, इसलिए मुझे पता है कि इतना ऐसे भी ट्राई कर सकते हैं, वो घटा के जोड़ के देखना पड़ेगा गुना करके, ठीक है। और फिर अब देखते हैं नेक्स्ट वाले में, चूँकि यहाँ 2 ही लाइन है, यहाँ पे 2 ही बॉक्स है लाइन का, है ना। तो अब सेकेंड में देखते हैं कि 893 और 915, तो 915, ठीक है। इसमें 893 के बाद 7 इधर बच गया और 15, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा, लगभग 22 आ गया ना। और 22 में 4 से गुना कर दीजिए, 88, तो क्या आ जाएगा 88 आ जाएगा, जो सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन भी है हमारे पास, तो वही है 88 आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, समझ में आ गया। हमने क्या किया, इन दोनों को घटा के इंटू 4 कर दिया, जो आया उसको 4 कर दिया, तो क्या जाएगा 88, पहला नंबर ऑप्शन 88, यहाँ पे 88 आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब 10वां नंबर क्वेश्चन बनाते हैं, आसान है, ठीक है। और आप ट्राई कीजिए इसको। इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लेके आएंगे और डेली आपके लिए लेके आएंगे, ताकि आप अच्छा स्कोर कर सके एग्ज़ाम में। तो ये एकदम आसान है, थोड़ा सा आपको टाइम दे रहा हूँ, आप थोड़ा फिर बनाना शुरू करते हैं। जब भी ऐसे वीडियो देखिए तो पेन कॉपी सब लेके बैठिए कि आपको, ताकि सहूलियत हो जाए, आप जब बना ही रहे हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, तो अब शुरू करते हैं। आपने देख लिया क्वेश्चन कैसे बनाना है, ट्राई। देखिए ऐसे क्वेश्चन में देखिए छोटे, मैं हमेशा कहता हूँ छोटा वैल्यू देखिए, बड़ा वैल्यू यहाँ पे दिया नीचे, इसका तो ये है इसका प्रोडक्ट, यहाँ पे जो भी हो रहा है काम इन दोनों का कीजिएगा, उसको प्रोडक्ट नीचे आएगा, ठीक है। वो दिख किस लिए रहा है, ऐसे किस तरह नहीं दिख रहा है कि यहाँ देखिए यहाँ बड़ा वैल्यू पहले आ गया, लास्ट में छोटा वैल्यू, यहाँ छोटा पहले बड़ा वैल्यू, यहाँ देखिए छोटे के बाद यहाँ बड़ा वैल्यू नीचे आ रहा है, यहाँ दोनों में। तो इसका मतलब हमें पता चल गया है कि हमें कैसे सोल्व करना है, ऐसे सोल्व करना है, ऊपर से नीचे। देखिए इतना डिटेल में कोई नहीं समझाएगा, रीजनिंग है, टाइम नहीं लगता है। मैं इसको समझा रहा हूँ, वीडियो बता, इसलिए इतना ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो रहा है, वरना आप जब प्रैक्टिस कर लेंगे तो सेकंडों में निकाल देंगे, 2 सेकंड 3 सेकंड काफ़ी है। चलिए शुरू करते, देखते हैं।
एक में 11 दोनों को जोड़ते हैं, अब तब क्या होता है, तो 11 + 1 इक्वल टू क्या हो गया 12, और 12 में 10 से गुना कर दिया तो 120 हो गया। ठीक है, यहाँ 120 आ गया। क्या यही चीज़ यहाँ फॉलो कर रहा है, तो ठीक है देख लेते हैं। तो हम दोनों जोड़ेंगे, 7 × 2 = 9, और 9 में हमने गुना करना है 10 से, तो 90, लेकिन यहाँ पे 45, तो ये सीरीज़ फॉलो नहीं किया। जैसे ही नहीं किया, मतलब मैं बता रहा हूँ कि ऐसे मैं प्रैक्टिस करूँगा, ट्राई करूँगा। अब दूसरा देखिए, क्या 11 में से एक पहले तो हमने जोड़ा था, अब घटा के देखेंगे, है ना। लेकिन एग्जाम में इतना एक घर के लिए बता रहा हूँ कि आपको ऐसे प्रैक्टिस चेक करना पड़ेगा। 10 आ गया, 10 में आप 12 से गुना कर लीजिए, ठीक है, तो 120 आ गया। 12 से क्यों करा, कि मुझे 120 दिख रहा है। अब फिर देखिए 7 में से 2 घटाया 5, अब 5 में क्योंकि पहले मैं 12 से किया, तो दूसरे में भी मुझे 12 से करना पड़ेगा, तो यहाँ पर क्या था 60 आ गया, जो हमारा फॉलो नहीं कर रहा है, चूँकि यहाँ पे क्या है 45 है, 60 तो है नहीं। तो फिर अब क्या होगा, अब देखिए स्क्वायर करके देखते हैं, 1 का स्क्वायर है, 11 का स्क्वायर है, करके देखिए 121 ये आ गया और ये 1 आ गया। देखिए अब घटाते हैं अगर 121 में से 1 तो 120 आ गया, मतलब सेकेंड का स्क्वायर, इसका स्क्वायर में से इसका स्क्वायर घटाना पड़ेगा पहले का। मतलब हमने क्या किया, देखिए इसका मतलब 11 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर, ठीक है, 121 - 1 = 120 मिल गया। चलिए, तो क्या ये सेकेंड लाइन फॉलो कर रहा है, ठीक है, देखते हैं। 7 का स्क्वायर और -2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 49 - 4 = 45, कुल मैच कर रहा है, 45 भी आ गया। तो बस, तो इसका मतलब सही है, तो बना लीजिए। तो फिर क्या कीजिएगा, 5 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर, ठीक है, 25 और -9, ठीक है, जैसे तो 25 - 9 कितना आ जाएगा, 16, ठीक है, 16, और 16 क्या है आंसर में भी है। तो इस तरह हमारा ये सीरीज ख़त्म होता है मिसिंग नंबर का, रीजनिंग का पार्ट 1 का। और हमारे चैनल अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, है ना, ताकि आपको अच्छे वीडियोज़ मिलते रहें, आपको पढ़ाई संबंधित वीडियोज़ मिलते रहें। अगर आप सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, मन से करना चाहते हैं, एग्ज़ाम से निकालना चाहते हैं, तो मैं खुद एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ और मैं पढ़ाना मेरा पैशन है, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ साथ में गवर्नमेंट जॉब करते हुए। कई सारे मैंने रिजल्ट्स मेरे हैं और कई सारे एग्ज़ाम दिए मैंने, क्वालिफाई किए, कई जगह मैंने नौकरी की। तो इसलिए अभी मैं मिनिस्ट्री में नौकरी कर रहा हूँ, तो इसलिए जितना हो सके आपको मैं बताऊँगा बेहतर तरीके, बेहतर ट्रिक्स सारे। तो मेरे वीडियो को आप सपोर्ट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ में बेल आइकन, ठीक है ना, घंटी को ज़रूर आप दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, रीडिंग के नेक्स्ट पार्ट 2 में, मिसिंग सीरीज़ का ही, मिसिंग नंबर सीरीज़ का। तब तक के लिए गुड बाय।